एक तरफ आपको तस्वीर दिख रही है अमेरिका के इन सिक्कों की, और दूसरी तरफ ये सिक्के अब इस तरह नहीं दिखाई देंगे। ये सिक्के अब इस तरह दिखाई देंगे जिस पर होगी ट्रंप की तस्वीर। ये है गजा, लेकिन अब ये गजा रीडेवलपमेंट के बाद शायद कुछ ऐसा दिखाई दे। ये है माउंट रशमोर की तस्वीरें, जहां पर इस पहाड़ पर सिर्फ 4 अहम व्यक्तियों की तस्वीर नक्काशी की गई थी। पर अब यहां पर यह बदलाव हो जाएगा। अब यहां पर एक ऐसा शख्स जुड़ेगा जिसकी तस्वीर शायद आपको याद हो, और अब ये ऐसा नहीं बल्कि ऐसा दिखेगा। कुछ नेता इतिहास बनाते हैं और कुछ नेता इतिहास में जगह बनाते हैं, और कुछ नेता इतिहास के पत्थरों, सिक्कों और नोटों पर अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह कोई नई नीति नहीं है, आर्थिक फैसला या विदेश नीति नहीं है, बल्कि उनकी खुद की इमेज है। हाल ही में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक एआई से बनी तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनका चेहरा अमेरिका के सबसे चर्चित माउंट रशमोर स्मारक पर बनता हुआ दिखाया गया है। इसी स्मारक पर अमेरिका के 4 सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपतियों की तस्वीर है, जिसमें शामिल हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थियोडर रूजवेल्ट और अब्राहम लिंकन। इन सबकी विशाल मूर्तियां यहां मौजूद हैं। ट्रंप ने तस्वीर के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा, लेकिन इस पोस्ट ने फिर से उस बहस को जिंदा कर दिया है कि क्या ट्रंप खुद को अमेरिकी इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपतियों की कतार में देखना चाहते हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब ट्रंप की छवि को लेकर ऐसी चर्चा हुई हो। पिछले महीने में उनके चेहरे वाली कॉमोरेटिव गोल्ड कॉइन की योजना सामने आई थी, जिसे अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ से जोड़कर देखा गया। वहीं कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप की तस्वीर वाले इस स्पेशल डॉलर कॉइन का भी समर्थन किया है। हालांकि अमेरिका का पुराना कानून जिंदा व्यक्तियों की तस्वीर को कागज की नोट पर छापने के मामले में बड़ी बाधा माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एआई तस्वीरों का इस्तेमाल भी ट्रंप की डिजिटल रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप क्या क्या करते हैं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वही ट्रंप हैं जो कभी खुद को पोप के रूप में दिखाने वाली एआई तस्वीर पोस्ट करते हैं, कभी गोल्ड कॉइन पर अपना चेहरा दिखाते हुए तस्वीर डालते हैं, और अब माउंट रशमोर पर अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। एक ऐसा पहाड़ जिस पर 4 चेहरों को सबसे ज्यादा चिन्हित किया गया है, तराशा गया है। वहां सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि पूरे देश की पहचान बन गया है। कैसे बन गया है, आइए आपको बताते हैं। सोचिए कि क्या होगा कि अगर कोई मौजूदा नेता भी उन्हीं 4 ऐतिहासिक चेहरों के बीच में अपनी जगह बनाने का सपना देखने लगे। अमेरिका के साउथ डकोटा स्टेट की ब्लैक हिल्स पहाड़ियों में है माउंट रशमोर। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन ये सिर्फ 4 बड़े बड़े चेहरों वाली एक चट्टान नहीं है। इसके पीछे अमेरिकी इतिहास, राष्ट्रवाद, राजनीति और विवादों की एक लंबी कहानी छिपी हुई है। माउंट रशमोर का नाम न्यूयॉर्क के वकील चार्ल्स ई रशमोर के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने 1880 के दशक में इस इलाके का दौरा किया था। हालांकि उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह पहाड़ एक दिन अमेरिका की सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा, या पहचान से जाना जाने वाला एक जगह में शामिल हो जाएगा। इस मॉन्यूमेंट का आइडिया सबसे पहले 1920 के दशक में साउथ डकोटा के हिस्टोरियन डोएन रॉबिन्सन ने रखा था। उनका मानना था कि अगर राज्य में कोई अनोखा स्मारक बनाया जाए तो पर्यटन बढ़ेगा और वहां की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। शुरुआत में इसमें पश्चिमी अमेरिका की मूर्तियां बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन बाद में प्रसिद्ध मूर्तिकार गडजन बोर्गलम को यह कहा गया कि उन्हें इसका कार्य सौंप दिया गया। बोर्गलम ने सुझाव दिया कि इस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व दिया जाना चाहिए और इसमें अमेरिका के उन राष्ट्रपतियों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने देश के निर्माण और विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद 4 नाम चुने गए। पहला नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन का, जिन्हें अमेरिका का संस्थापक पिता और पहला राष्ट्रपति माना जाता है। दूसरा नाम था थॉमस जेफरसन का, जिन्होंने स्वतंत्रता की कहानी लिखी और अमेरिका के क्षेत्र का विस्तार किया। तीसरे राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट थे, जिन्होंने आधुनिक अमेरिका के निर्माण और औद्योगिक विकास के चेहरे के रूप में उन्हें माना जाता है। चौथा चेहरा अब्राहम लिंकन का था, जिन्होंने सिविल वॉर के दौरान देश को एकजुट रखा और गुलामी के आखिर तक एक अहम भूमिका निभाई। 1927 में यह बनना शुरू हुआ। यह बनाने की प्रक्रिया बेहद कठिन थी, क्योंकि कलाकारों को सीधे ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टान को काटकर चेहरे बनाने थे। उस दौर में इतनी मॉडर्न तकनीक नहीं थी, इसलिए डायनामाइट, ड्रिल मशीन और रस्सियों की मदद से काम किया गया। लगभग 90% चट्टान डायनामाइट विस्फोटों से हटाई गई। करीब 400 मजदूर इस परियोजना में शामिल थे।
दिलचस्प बात यह है कि इतने खतरनाक काम के बावजूद इसे बनाने के दौरान किसी मजदूर की मौत नहीं हुई। हालांकि कई मजदूर बाद के सालों में पत्थर की धूल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हुए। 14 सालों तक चले इस निर्माण के बाद 1941 में यह मॉन्यूमेंट लगभग पूरा हो गया। उसी साल मूर्तिकार गडजन बोर्गलम का निधन भी हो गया और उनके बेटे ने उसके बाद उनके बचे हुए बाकी काम को संभाल लिया। कहा तो यह भी जाता है कि पैसे की कमी और दूसरे विश्व युद्ध के कारण वो मूल योजना पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि वहां चेहरे बने हैं। प्लानिंग थी कि वहां पूरी कमर तक की मूर्तियां बनाई जाएं। आज माउंट रशमोर पर मौजूद हर एक चेहरा लगभग 60 फीट यानी करीब 18 मीटर ऊंचा है। यह स्मारक अमेरिका के लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। अमेरिकी स्कूलों में इसके बारे में पढ़ाया जाता है और यह देशभक्ति से जुड़े सबसे प्रमुख प्रतीकों में से एक बन चुका है। आलोचकों का कहना है कि यह ट्रंप के उस राजनीतिक ब्रांडिंग का हिस्सा है जिसमें वो खुद को केवल एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों और फैसलों के जरिए इतिहास में जगह बनाना चाहते हैं या फिर इतिहास के सबसे बड़े प्रतीकों पर अपनी तस्वीर देखकर अपनी विरासत को अमर करना चाहते हैं। माउंट रशमोर की ये एआई तस्वीरें इस बहस को फिर से हवा दे रही हैं, क्योंकि कुछ नेता चाहते हैं कि उनके काम याद रखे जाएं, लेकिन कुछ चाहते हैं कि उनका चेहरा और उनका नाम हमेशा याद रखा जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं में से एक हैं। तो इन सब में सबसे पहले अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर ट्रंप की तस्वीर वाला 24 कैरेट गोल्ड स्मारक सिक्का बनने का प्रस्ताव भी मंजूरी पा चुका है। हालांकि यह सिक्का ऐसे नहीं चलेगा जो आम लोगों की लेन देन की प्रक्रिया का हिस्सा बने, बल्कि सिर्फ यह कॉमरेटिव है। इन सब में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भी घोषणा की है कि भविष्य में छपने वाले सभी नए अमेरिकी डॉलर नोटों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर दिखाए जाएंगे। यह अमेरिका के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर सीधे नोटों पर मौजूद होगा। अब तक अमेरिकी नोटों पर सिर्फ ट्रेजरी सेक्रेटरी और यूएस ट्रेजरार के सिग्नेचर होते थे। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है कि यह फैसला अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के सम्मान में लिया गया है। इसको लेकर अमेरिका का एक धड़ा नाराज भी है। उनका कहना है कि जब आम अमेरिकी नागरिक महंगाई से, बढ़ती ईंधन की कीमतों से और रोजमर्रा के खर्चों से इस तरीके से जूझ रहे हैं, तब सरकार का ध्यान राष्ट्रपति की पर्सनल आइडेंटिटी को मजबूत करने पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि इन सभी घटनाओं को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। माउंट रशमोर की एआई तस्वीरें, गोल्ड कॉइन पर ट्रंप की तस्वीर और अब डॉलर पर उनके हस्ताक्षर, ये सभी उस ओर की तरफ इशारा करते हैं कि ट्रंप अपनी राजनीतिक पहचान को एक ऐतिहासिक विरासत बदलना चाहते हैं। अब जब ट्रंप को लेकर उठ रहे विवादों की बात चल ही रही है, तो माउंट रशमोर की यही तस्वीरों से पहले गजा को लेकर भी ऐसी ही चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियो वायरल हुए थे जिनमें वॉर अफेक्टेड गाजा को भविष्य के एक आलीशान टूरिस्ट सेंटर के रूप में दिखाया गया था। इन विजुअल्स में ट्रंप के नाम वाली इमारतें, भव्य होटल और यहाँ तक कि उनकी सुनहरी मूर्ति दिखाई गई थी। इन तस्वीरों ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी। आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या किसी ऐसे क्षेत्र में जो लंबे समय से संघर्ष और मानवीय संकट का सामना कर रहा है, उसे इस तरह एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट की तरह पेश करना सही है। वहीं समर्थकों का कहना था कि यह सिर्फ एक विजन था जो गजा के रिडेवलपमेंट और आर्थिक विकास की संभावनाओं को दिखाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये समझना बेहद जरूरी है कि गजा में ट्रंप की मूर्ति लगाने की कोई आधिकारिक योजना कभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन इन एआई तस्वीरों और कंसेप्ट विजुअल्स में उनकी मूर्तियों की मौजूदगी ने ये धारणा जरूर मजबूत कर दी कि ट्रंप की राजनीति में उनकी पर्सनल ब्रांडिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब सवाल यही है कि इतिहास किसी नेता को उसके नाम, तस्वीर और हस्ताक्षर से याद रखता है या फिर उसके फैसलों और उसकी नीतियों से याद रखता है। डोनाल्ड ट्रंप के ये कदम फिलहाल इसी बहस की ओर गहरा संकेत छोड़ जा रहे हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूँ वात्सल, सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरे साथ में मोहम्मद अली। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।